सो है हाय हेलो गाइस। सो आज हम समझेंगे कि क्लोजर्स क्या होता है और ये कहाँ पर यूज़ होता है और इसका मेन फ़ायदा क्या होता है। ठीक है। सो क्लोजर्स जो है ये हमें याद रखने में हेल्पफुल करते हैं। मतलब सबसे पहली चीज़ तो क्लोजर आप बनाते हो ताकि आप ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को पॉल्यूट ना करो। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर आपको एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना है बट आप उस ग्लोबल वेरिएबल को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, आप ये नहीं चाहते कि कोई डायरेक्टली उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करे, बट यूजिंग अ मेंबर फंक्शन आप उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो। सो आपको वो चीज़ बिल्डअप करने के लिए एक सेटअप करना पड़ता है। वो सेटअप ये है कि आपके पास एक ऑलरेडी बाहर में फंक्शन होगा दैट इज एबीसी। उसके अंदर में आप क्या करोगे, जी नाम का एक फंक्शन बनाओगे। अब ये खुद एबीसी जो है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में बनेगा। अब इससे दिखाई कैसे देगा, एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो आप कोड करना चाहोगे तो इसका कोड कैसे दिखाई देगा वो हम एक बार के लिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन का नाम मैंने एबीसी बनाया। ठीक है, इस एबीसी के अंदर में आई एम सेइंग कि एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिखना चाहता हूँ फंक्शन जी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एबीसी के अंदर में एक फंक्शन बनाया फंक्शन जी। अब आपको इतना तो समझ में आया कि बाहर के साइड में एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा ही। उस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में एक एबीसी नाम का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और उसके अंदर में एक जी नाम का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एबीसी के अंदर में मैं कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एबीसी के अंदर में कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट किया var a इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब होगा ये कि लेक्सिकल स्कोप के कारण ये जो वेरिएबल ये इस जी के अंदर में जा सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लो कंसोल लॉग करता हूँ ना ए की वैल्यू को, तो आप ये देख सकते हो कि ये ए पिक्चर के अंदर में आ गया है। ठीक है, यहाँ तक ही अगर मैं सिर्फ आपको रन करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया लेट सी इक्वल्स टू एबीसी। ठीक है, अब इससे क्या होता है इसको अपन समझते हैं। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका लेक्सिकल स्कोपिंग है कि यहां पर एबीसी ने क्या किया होगा, ये वाला फंक्शन यहां से इसके पास भेजा होगा। तो इसके लिए यहां पे इसको लिखना पड़ेगा रिटर्न। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहां से ये वाला जो पूरा पूरा फंक्शन है इस पूरे पूरे फंक्शन को ला करके सी के अंदर में स्टोर कर दिया। अगर मैं यहां पर सिर्फ कंसोल लॉग करता हूं सी की वैल्यू को, और मैं अगर आपको ये रन करके दिखाता हूं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि फंक्शन क्या प्रिंट कर रहा है, जी प्रिंट कर रहा है। क्यों प्रिंट कर रहा है जी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सी है उसने क्या रिटर्न में लाया है, उसने रिटर्न में यहाँ से जी को लेकर किया है। नाउ सी इज अपने आप में एक एक्सप्रेशन जो उस फंक्शन को कॉल करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे सी को कॉल करता हूँ, ठीक है, मैंने अगर आपकी यहाँ पे सी को कॉल कर दिया, तो सी को कॉल करने पे क्या होगा कि यहाँ पर सी रिस्पॉन्सिबल है अब उस इनर फंक्शन जी को कॉल करने में, एंड दैट्स हाउ ये प्रिंट कर रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट बैठा ये तो लेक्सिकल स्कोप का कॉन्सेप्ट बैठ गया। ठीक है, लेक्सिकल स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट बैठ गया, और इस लेक्सिकल स्कोपिंग के कारण यहाँ पर आप क्या कर पा रहे हो, इसको एक्सेस कर पा रहे हो। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर a प्लस प्लस किया या प्लस प्लस a किया। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपका जो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से अंदर में जो ये एबीसी था, इसने इस जी को तो रिटर्न कर दिया, इसने इस जी को तो अपने पास रखा ही नहीं। अब जी किसके पास आ गया, इस सी के पास आ गया। अब जितनी बार सी कॉल होगा उतनी बार ए की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी, जबकि ए इस जी का खुद का पार्ट था ही नहीं। ये जो ए है ये तो बाहर स्कोप का पार्ट था, बट ये अब इंक्रीमेंट यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि 6 से 7 बन गया। वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ये वेरिएबल जो ए है ये लॉक हो चुका है इस जी के अंदर में। ठीक है, ये जो आपका वेरिएबल था एबीसी, ये एबीसी वाला वेरिएबल इस जी के अंदर में लॉक हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस लेक्सिकल स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब अगर हम इसका डायग्राम समझे तो इसका डायग्राम हम यहाँ पे देखते हैं। तो डायग्राम से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास एबीसी था, उसके अंदर में ए था। अब क्या हुआ कि ए जो है हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ए हमारे पास यहाँ पर बाहर आ गया जी फंक्शन के साथ। लेकिन ये जो फंक्शन था एबीसी, इसको तो हमने खुला अकेला छोड़ दिया, इसके ऊपर में हमने कुछ अपडेट ही नहीं किया। तो रिजल्ट जो है, अगर आपने बार बार इस रिजल्ट को कॉल किया, क्योंकि यहाँ पर मैं जी को क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट फंक्शन से या रिजल्ट एक्सप्रेशन से यहाँ पे मैप कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर रेफर कर रहा हूँ। तो रिजल्ट को अगर मैं कॉल करूंगा तो ए की वैल्यू क्या होती जाएगी, अपडेट होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि ये चीज़ हो क्या रहा है, तो एक बार के लिए दोबारा से इसमें समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हुआ करता है। ठीक है, एक जीईसी हुआ करती है। इस जीईसी के अंदर में आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया एबीसी नाम से, और इसके अंदर में आपने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम है आपके पास जी। अब यहाँ पर आपने इस एबीसी के यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया ए नाम से। ठीक है, अब क्योंकि लेक्सिकल स्कोपिंग है तो ये ए इसके अंदर में चला जाएगा लेक्सिकल स्कोप होने के कारण।
अब आपने इस फंक्शन को यहाँ से क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और रिटर्न कर देने का मतलब है कि आपने इस फंक्शन को यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो अब पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ दो लोग रह गए, एक तो जी सी रह गया और उसके अंदर में जो ये फंक्शन है ए बी सी ये रह गया, ठीक है। और बाहर में कौन चला गया, बाहर में चला गया आपके पास जी, ठीक है। जी फंक्शन आपके बाहर आ गया। लेकिन जिस जी फंक्शन के पास यहाँ पर जो क्रिएटेड ए था, इसका एक कॉपी इसके पास रह गया, मतलब इसका स्कोप के कारण यहाँ पर आ चुका है। ये किसके कारण आया है, लेक्सिकल स्कोप के कारण, ठीक है। लेक्सिकल स्कोप के कारण यहाँ पर ये जो ए है ये आज भी इसके अंदर में रह गया है, बिकॉज ये मेमोरी कवर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको क्या किया है, पॉइंट करवाया है आर ई एस नाम से किसी भी एक्सप्रेशन से। ये एक्सप्रेशन आर ई एस हो सकता है, इस एक्सप्रेशन का नाम ए हो सकता है। यहाँ पे आउटर वर्ल्ड में आपने किसी भी एक एक्सप्रेशन से आपने क्या किया, इसको पॉइंट आउट करवा दिया। अब जब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सप्रेशन को कॉल करोगे, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि आपने यहाँ पे ए नाम के फंक्शन को कॉल किया, तो ए नाम के फंक्शन को कॉल करने पे आप यहाँ पे क्या लिख के रखे हो, प्लस प्लस ए। तो ए जो है ये पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, क्योंकि जो उसकी इनिशियल वैल्यू है, सपोज करते हैं उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, तो ये अब की हो जाएगी 1। और फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंसोल लॉग कर रहे हो ए की वैल्यू को, तो यहाँ पे आउटपुट जो है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा होगा 1। फिर जब आपने आर ई एस फंक्शन को कॉल किया, तो मान लेते हैं आर ई एस फंक्शन भी वही सेम काम कर रहा है जो ए फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। मैंने अपने कोडिंग एग्जाम्पल में ए यूज किया हुआ है, यहाँ पे मैं आर ई एस बता रहा हूँ। तो अगर आर ई एस फंक्शन को अगर आप कॉल करते हो, सो वही सेम काम होगा कि फिर से 1 से क्या हो जाएगा, ये 2, और आउटपुट इस बार कितना दिखाएगा, 2 दिखाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि अगर आप यहाँ पे शो करते हुए देखिए कि आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन है, ये फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है कि एबीसी, उसके अंदर में आपने बनाया वैर ए जो है इसके स्कोप के अंदर में आ गया बिकॉज ऑफ द लेक्सिकल स्कोपिंग। और फिर आपने क्या किया, ये वाला पूरा फंक्शन को यहाँ से उठा करके आप बाहर फेंक देते हो, ठीक है। जैसे आपने इसको उठा करके इसके पास फेंक दिया, यानी कि सी के पास एक फंक्शन रिसीव हुआ। अब जैसे ही सी ने कॉल किया, तो इनर जी फंक्शन जो है ये कॉल हो गया, और इनर जी फंक्शन के अंदर में ए जो है एज अ वेरिएबल ट्रैप है। तो आप इस वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर पा रहे हो, इंक्रीमेंट कर पा रहे हो। इससे हो ये रहा है कि जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है ये अब पोल्यूशन फ्री है, ठीक है। पोल्यूशन फ्री है, फ्री फ्रॉम वेरिएबल्स। तो आपने यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि इसके फायदा क्या हो रहा है, कि इससे ये फायदा हो रहा है कि आपका जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है, प्रोटेक्टेड इनसाइड जी फंक्शन। जी फंक्शन के अंदर में ये प्रोटेक्टेड है। मींस टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए, टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार, ठीक है, हर बार जी को कॉल करना पड़ेगा, हर बार जी को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट भी तो यही कहती थी कि एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि डेटा मेंबर को अगर आप चेंज करना चाहते हो, डेटा मेंबर को अगर चेंज, ठीक है, चेंज करना है तो मेंबर फंक्शन को कॉल करो, मेंबर फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज हुआ है कि अगर आप चेंज करना चाहते हो ए की वैल्यू को, ठीक है, अगर आप ए की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू चेंज दिस, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। यानी जी के अंदर में आपने क्या किया है, ए को एम्बेडेड कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर। क्लोजर का मतलब ये है कि आउटर स्कोप, ठीक है, आउटर स्कोप का वेरिएबल सबसे पहले, तो आउटर स्कोप का वेरिएबल सबसे पहले इनर स्कोप के अंदर में, इनर फंक्शन स्कोप के अंदर में, ठीक है, अंदर में घुस जाता है, घुस जाता है ड्यू टू किसके रीजन से, लेक्सिकल, लेक्सिकल स्कोपिंग के कारण, ठीक है, लेक्सिकल स्कोपिंग के कारण। अब जब, ठीक है, अब जब आपने इनर फंक्शन को रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो वो रिटर्न होकर के किसके पास आएगा, वो रिटर्न होके, ठीक है, एक एक्सप्रेशन के पास आएगा, एक्सप्रेशन के पास आएगा। नाउ एक्सप्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल, नाउ एक्सप्रेशन इज responsible to call the inner function। इनर फंक्शन को कॉल करने में कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, आपका
जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन के कारण, ठीक है, दिस मेक्स चेंजेस, ठीक है, दिस मेक चेंजेस इन द आउटर स्कोप, ठीक है, आउटर स्कोप वेरिएबल, आउटर स्कोप के वेरिएबल के अंदर में ये क्या कर देगा, चेंजेस कर देगा, ठीक है, आउटर स्कोप के वेरिएबल के अंदर में ये चेंजेस कर देगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि एबीसी को जब आपने कॉल किया तो वो एक आउटर स्कोप वेरिएबल था, उसके वहां पे आपने var a इक्वल्स टू 5 क्रिएट किया जो कि इंटरनली इसके अंदर में घुस जाता है बिकॉज ऑफ लेक्सिकल स्कोपिंग। जब आपने यहाँ पे फंक्शन g को रिटर्न कर दिया तो ये फंक्शन g रिटर्न होकर के c के पास आया, c को जब आपने कॉल किया तो a की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हो गई, आपके पास इंक्रीमेंट हो गई, और a की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, जहां पे आप क्या कर रहे हो, यूजिंग योर एक्सप्रेशन जो कि बाहर है वो इनर फंक्शन के वेरिएबल को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, जो एक्चुअली इनर फंक्शन का खुद का नहीं है, वो तो ऑलरेडी बाहर वाले वेरिएबल का है, ठीक है। सो ये है हमारे पास क्लोजर का कॉन्सेप्ट। तो हम आगे की क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस, जहाँ पे हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू में अगर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस को कैसे करके आप डील कर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।